जैन साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। साथियों, कई बार रिकवरी एजेंट आपको ये कहते हैं कि अभी पूरी पेमेंट करवा दीजिए या फिर एक ईएमआई पे कर दीजिए, वरना अगर आपका केस लीगल जाता है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस होता है, तो आपको कोर्ट में पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। अब इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, कितना वो सच बोलते हैं, क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि अगर एक बार लीगल प्रोसीजर स्टार्ट हो गया तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी कोर्ट में और कोर्ट में जाके ही पैसा देना पड़ेगा? कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा और आपको पैसा जमा ही करवाना पड़ेगा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे भाई डरे रहते हैं और रिकवरी वालों की इन बातों का जवाब नहीं दे पाते। वो कई बार रिकवरी के नॉर्मल कॉल्स वगैरह या फिर उनको ट्रीटमेंट वगैरह तो दे देते हैं सही तरीके से, लेकिन जब लीगल की बात आती है तब वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि यार ये सच में ना हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहीं ये लोग 1000 किलोमीटर दूर केस फाइल करते हैं, 1500 किलोमीटर केस फाइल करते हैं। तो आज उसी सच्चाई पे से पर्दा हटाएँगे, ठीक है? तो साथियों, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है लोन से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, रिकवरी वालों के द्वारा पहले महीने से ही आपका अगर 1 वीक भी हुआ होगा ना, तब भी उनके द्वारा फेक मैसेजेस और फेक कॉल आपको रिसीव होंगी, जिनके अंदर कहा जाएगा कि मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मैं बैंक का एडवोकेट बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फलाना। कई बार ये लोग पुलिस बन के भी फ़ोन कर देते हैं, ठीक है? मेरे एक सब्सक्राइबर, आप लोग बात नहीं मानोगे, उनको जज साहब का कॉल आया था। जी हाँ, और मैंने खुद अटेंड करा था। अब आप सोच के देखो कि ये लोग किस प्रकार से फेक बनते हैं। वो जज साहब ने बोला कि सर आपका केस आया हुआ है, क्या करना है? मतलब जज हमें बताएगा, पूछेगा कि आपके केस में करना क्या है, समझ रहे हो? लोन में और कोई काम नहीं है किसी जज के पास, वो भाई साहब कोई लोन के केसेस उनको देख रहे हैं, पैसा रिकवर करेंगे बैंक का, समझ रहे हो? तो ये होता क्या है? ये दरअसल इनका टैक्टिक्स होता है, ठीक है? समझ रहे हो? किसी भी रिकवरी वाले, किसी भी मैनेजर, किसी भी रीजनल मैनेजर, किसी भी कलेक्शन मैनेजर और बैंक के या फिर किसी भी एनबीएफसी के किसी भी एम्प्लॉयी के अंदर एक ढेले भर की भी पावर नहीं है कि वो आपको कोई नोटिस इशू करवा सके या फिर कोई भी आपके ऊपर केस फाइल कर सके। लेकिन अभी इसमें कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर रिकवरी वाले ने तो मुझे बोला था कि आपका नोटिस आएगा और मुझे 2 दिन बाद नोटिस आ भी गया या फिर सेम डे नोटिस आ गया। तो मतलब रिकवरी वाले में पावर तो होगी कि उसने मेरे को नोटिस इश्यू करवा दिया। तो मेरे भाई ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए, नोटिस कौन इश्यू करता है? या तो देखो, नोटिस इश्यू करेंगे बैंक के खुद के लेटर हेड पे नोटिस आपको आएगा, ठीक है? या फिर जो बैंक की लीगल फर्म होगी, जो उनका पैनल होगा, वहाँ से आपको नोटिस रिसीव होगा उनके एडवोकेट के थ्रू। दोनों ही केसेस में क्या कोई रिकवरी वाला इन्वॉल्व होता है? नहीं होता। रिकवरी वाले होते कौन है जो कि आपको कॉल करते हैं? वो लोग थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से होते हैं। कभी भी कोई बैंक का एम्प्लॉय रिकवरी नहीं करता है अनसिक्योर लोन की, ठीक है? सिक्योर लोन के अंदर हाँ, ऐसे कुछ पद होते हैं जिनके अंदर बैंक वाले आपको कॉल करते हैं। बट अनसिक्योर लोन के अंदर ऐसा कोई भी रिकवरी वाला बैंक से रिलेटेड नहीं होता। ये लोग होते कौन हैं? ये लोग होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी वाले। अब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी क्या है भाई साहब? कई लोग समझ में नहीं आ रहा होगा ना थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी क्या है? तो भाई थर्ड पार्टी ऐसे लोग होते हैं जो कि ना तो आपसे रिलेटेड होते हैं, ना बैंक से रिलेटेड होते हैं। किसी ने भी अपनी एक एजेंसी खोल ली है डीआरए के लाइसेंस के बेस पे और बैंक से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा रहा है। अपने रिकवरी वालों के द्वारा कॉल करवा रहा है और अपने रिकवरी वालों के द्वारा विजिट करवा रहा है। ठीक है? अब इनके बस में क्या चीज़ है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नए डिफ़ॉल्टर होते हैं ना, तो वो लोग इनसे टाइम भी बहुत माँगते हैं कि सर आप इतना टाइम दे दो या फिर इतना ये करवा दो, मैं आगे चल के पेमेंट कर दूँगा। अरे भाई, टाइम देने वाला वो कौन है भाई? 10,000 12,000 रुपए की उसकी सैलरी है, कमीशन पे वो जी रहा है, अगर तुमने ईएमआई पे कर दी तो उसको कमीशन मिलेगी। वो कहाँ से टाइम दिलवा देगा आपको? उसकी नौकरी का खुद भरोसा नहीं है कल को छूट जाए, क्योंकि ये तो हायर एंड फायर बेसिस पे होता है ना। अगर आपने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट जेन्युइन मानी गई तो भाई साहब इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो अब मेन मुद्दा क्या है? देखो, लीगल का इनको पता कैसे चलता है मैं बताता हूँ। कई केसेस के अंदर 1-2 बैंक या फिर 1-2 एनबीएफसी के अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक्सेल शीट आती है ना इनके पास, जिनमें इनको डाटा सबमिट करना होता है कि भाई साहब कस्टमर ने क्या बोला, आरटीपी बोला, पीटीपी बोला या फिर कब पेमेंट के लिए बताया है। तो वहाँ पर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लीगल का स्टेटस क्या है वो भी शो करता है कई बार। ठीक है? तो अगर वहाँ पर लीगल नोटिसेज़ में वहाँ पर शो हो रहा होगा
कि भाई साहब आपको नोटिस आज जाने वाला है कस्टमर को, या फिर कस्टमर को पहुंच चुका है, तो ये लोग उसी का वो लेके सहारा आपको बोल देते हैं, कई बार एडवोकेट बन के बोल देते हैं कि अभी नोटिस आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। और कभी कभार ये तुक्का भी मारते हैं कि आपको नोटिस आ जाएगा। अब नोटिस आते कैसे हैं? नोटिस भाई एक ही तरीके से आता है, मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को कि लॉट बनता है एक, ठीक है, 100 कस्टमर का, 200 कस्टमर का, 500 कस्टमर का, 1000 कस्टमर का। बहुत बड़े बैंक होते हैं ना, तो उनमें हजार हजार कस्टमरों का भी बनता है एक साथ में, ठीक है। अब जब वो लॉट बन जाएगा, जब वो लॉट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो उनका सॉफ्टवेयर अपने आप ही नोटिस भेज देता है सबको। उनको वाली एक ड्राफ्ट बनाना होता है, और उसमें सब लोगों की डिटेल अपने आप चेंज हो जाती है, और सबका चला जाता है वहां पर नोटिस सबको, ठीक है। तो ऐसे नोटिस आप लोगों को रिसीव होते हैं। और रही बात की रिकवरी वालों का ये बोलने की कि भाई साहब अगर केस हो गया तो कोर्ट में जाके पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, तो केस कौन सा होता है? अब ये लोग रिकवरी का केस तो फाइल करते नहीं है, क्योंकि उसमें इन लोगों को 20% पैसा देना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद केस फाइल होगा। ये लोग केस फाइल करते हैं सेक्शन 25 का, या फिर चेक बाउंस का। क्या किसी रिकवरी वाले में पावर है कि वो आपके खिलाफ 1000 किलोमीटर दूर केस फाइल कर सके? नहीं है। ये मारते हैं तुक्का कि कस्टमर को डरा ना हो सके। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक कस्टमर थे, उनकी कॉल मैंने पिक करी, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग में। तो रिकवरी वाला सामने से बोला कि आपके ऊपर सेक्शन 138 मतलब चेक बाउंस का केस फाइल हो जाएगा। वो चेक बाउंस नहीं बोला, वो बोला सेक्शन 138 का केस फाइल हो जाएगा। तो मैंने कस्टमर लाइन पे थे, कस्टमर बोला कि ये देखो चेक तो मैंने दिया ही नहीं है। तो कह रहा आपको ये पता नहीं है लीगल के बारे में, वारंटी से हो जाएगा, कोर्ट में जाकर पूरा पैसा भरना पड़ेगा। जब मैंने गाली देना स्टार्ट करा तो उसने कॉल काट दिया। ना इनके पास कोई पावर होती है कि ये भाई सब रिकवरी वाला कोई केस फाइल कर सके। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर केस तो लेकिन फाइल होता है। अरे मेरे भाई देखो 95% लोन्स के अंदर जो अनसिक्योर है, ठीक है, उनके अंदर केस फाइल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ 5% 2-4% चांस होते हैं, ठीक है। उनके अंदर अगर केस फाइल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार कोर्ट में केस चला गया तो भाई साहब आपको पूरा पैसा वहां जमा करना पड़ेगा। कई लोग मेरे पे पूछते हैं ना कि कोर्ट केस में आखिर होता क्या है एट द एंड, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर भी सेटलमेंट ही होती है। जब कुछ नहीं बचता ना, जब मतलब कई लोग हैं जिनका केस 4-4 साल से चल रहा था, तो उनका 4 साल बाद पता है जज ने क्या कहा कि कोई बात नहीं 15% में खत्म करो, बात खत्म हो गई, ठीक है। एक एग्रीमेंट बना दिया सेटलमेंट का और 15% में खत्म कर दिया लोग। समझे? ऐसा होता है। तो आपको डरने घबराने की जरूरत ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बेफजूल में इन रिकवरी वालों को एंटरटेन करते हो, जेन्युइनली बताया जाए तो। समझ रहे हो? कई लोग बोलेंगे कि केस मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आप उसे खुला बोलो कि तू चल कल केस कर रहा है ना, तू आज केस कर मेरे पे, अभी कर, इसी टाइम पे कर। तब देखो इसकी बोलती कैसे बंद होती है किसी रिकवरी वाले की। किसी रिकवरी वाले में कोई पावर नहीं है, खाली वो मुंह से गंद फैला सकते हैं, मुंह से हगते हैं ये लोग, जेनुअनली अगर कहा जाए तो। समझे? तो आप लोग डरे ना, घबराए मत। फिर वही बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह कह के गया था शोले में, और ये बात रियल है, ठीक है। रिकवरी के अंदर भी ये सेम चीज है। आप रिकवरी वाला से डरो मत, बस उसकी बात काटो, आपका वो बाल भी वाका नहीं कर सकता। और बताओ, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वरना अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।